दोस्तों जोमेटो के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 16% से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है और ये नंबर आया है 1413 करोड़ पे। तो देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हमें अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉस की अगर हम बात करेंगे तो इन अवे अगर हम देखेंगे अराउंड 173 करोड़ से यहाँ पे लॉस का नंबर कंपनी का कम हुआ है और ये नंबर आया है 186 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छे लेवल पे ये लॉस का नंबर कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इसका मेन रीजन हमें ये नजर आता है, जो अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आके जो पेट्रोल की जो कॉस्ट यहाँ पे कम की है, पेट्रोल और अगर हम देखेंगे डीजल तो यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे जो पेट्रोल की कॉस्ट कम हुई है। तो पहले जो डिलीवरी के जो कॉस्ट यहाँ पे कंपनी को लग रही थी वो काफी ज्यादा थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपनी के एक्सपेंसिव यहाँ पे कम होते हुए हमें नजर आए हैं। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 67% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है और ये नंबर आया है 1413 करोड़ पे। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर से आपको यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है। तो वहां पर अगर आप देखोगे 1.5 से 2 महीने वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं थे, तो इतना ज्यादा बिजनेस वहां पे नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से वो इंपैक्ट पड़ा था। तो बाकी अगर हम देखेंगे तो बाकी भी इन वे अगर हम देखेंगे, अगर हम उसको हटा भी देते तो भी वहां पे अराउंड 30 से 40% की ग्रोथ हमें वहां पे देखने को मिली है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नंबर है, यहाँ पे 186 करोड़ का नंबर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 359 करोड़ के लॉस पे था। तो देखिए, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है इसकी वजह से ये हुआ है। ये मत सोचिएगा कि अगर 2000 करोड़ के कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर हो जाएंगे, वहाँ पे कंपनी 200 से 300 अराउंड 200 से 300 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी जनरेट करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो कि जितना ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे अगर कंपनी जनरेट करेगी उतने ज्यादा कंपनी को और एम्प्लॉइज वहाँ पे एम्प्लॉइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके डिलीवरी पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा आप ऑर्डर्स को क्विकली वहाँ पे पहुंचा पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके रेवेन्यू आपकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है लेकिन आपको और एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए, ये जो एक कंपनी है एक आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक तरीके से अगर आप देखोगे अराउंड 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे जोमेटो का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो यानी कि इन वे अगर आप देखोगे, अगर कंपनी 1000 करोड़ के प्रॉफिट भी अगर आने वाले 3 से 4 साल में अगर जनरेट करती है, तो वहां पर 40 का पी रेशियो आज के मार्केट प्राइस पे नजर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे एक इन कंपनीज को वैल्यू कैसे किया जाए एक्चुअली में ये किसी को भी नहीं पता है। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट अगर आप देखोगे जो बोलते हैं कि यार इन कंपनीज को आपको पता नहीं चलता है, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इग्नोर करनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि काफी फिनोमिनल वे में जोमेटो आने वाले टाइम पे ग्रो करने वाला है, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। बाकी अगर आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डाइल्यूटेड ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा कि जो जोमेटो है वो अपने एम्प्लॉइज को लगातार स्टॉक ऑप्शन देता है, तो वहां पर अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उससे इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अभी कंपनी का 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पर अगर जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो अपने ऑप्शंस को अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर कंपनी के मार्केट कैप इंक्रीज हो सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको डाइल्यूटेड ईपीएस देखना चाहिए। तो अभी डाइल्यूटेड ईपीएस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी लॉस में, तो वो नंबर हमें नेगेटिव में नजर आएगा। तो ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो रिकमेंडेशन में जोमेटो के लिए नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा हमारे जो ऑडियंस है हमारी, वो मॉडरेट टू एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट टू एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हमें नजर आते हैं। जो ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि जोमेटो के Q1 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।